ABCD is a rectangle formed by the points A, B, C, D. PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively, so that diagonals of the quadrilateral PQRS bisect each other. काफी इजी है। अभी देखो क्वेश्चन कर रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक ए बी सी डी क्या है, अपना रेक्टेंगल है। तो ए बी क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक अपन का रेक्टेंगल है और इसकी कोऑर्डिनेट दिया है। और थोड़ा कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, हम जानते हैं इसके सभी एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये ए बी जो है ये डीसी के पैरेलल होगा एंड एडी जो है बीसी के पैरेलल होगा ना। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेट में गलत कर पाओगे इसलिए मैं बता दूं, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे जानते हैं कि राइट एंगल जो रेक्टेंगल होता है क्या होता है, सब इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, इसके सभी इसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहां देखिए अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मेंशन कर रहा हूं क्या, -1 और -1 ए ले लिया। अगर ये बी के कोऑर्डिनेट -1 और 6 लेंगे तो गलत हो जाए, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होगा इसके। तो यहां देखिए, तो इसका मतलब जो है अगर ड्रॉ करोगे ये लाइन जो है, तो यहां पे एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस, तो ये मान लेते वाई एक्सिस के यहां पे कट किया है। तो ये वाई की अगर -1 है तो यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होती है, -1। थोड़ा ध्यान रखिए गलत ना हो, ये थोड़ा नहीं तो थोड़ा सा बात से गलत हो जाएगा कहीं। तो यहां देखिए इसकी वाई कोऑर्डिनेट तो आपका हो जाएगा यहां पे 3 -1 हो गया, ठीक है। तो यहां पे भी इसके वाई कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो डी, तो सी क्या हो गया, तो सी आप ले लोगे, ये देखो 3:3,6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपका जो है 3,6 एंड 3,6 एंड और कुछ बचा है आपका एक -1। अब देखिए यहां एक परपेंडिकुलर, यहां -1 तो ऊपर भी -1 होगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा -1 और 6 हो गया। सभी के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। अब देखो इस सबके मिड पॉइंट मान लो सपोज दैट ये है ए और ये, तो ये मिड पॉइंट की जो आपको दिया हुआ ए बी का मिड पॉइंट पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया एंड ये एस हो गया, ठीक है। देखो इसका देखो इसके y कोऑर्डिनेट -1 है, इसका भी y कोऑर्डिनेट -1 है, इसका y कोऑर्डिनेट 6 है, इसका y कोऑर्डिनेट 6 है। देखो अब देखना इसका x कोऑर्डिनेट -1 है, इसका भी x कोऑर्डिनेट माइनस होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, परपेंडिकुलर है ना। थोड़ा सा ये थोड़ा बात ध्यान रखना भाई। अब देखो अब सबको ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है, सबको ज्वाइन हम कर दे रहे हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या फाइंड आउट कर लोगे, देखो -1 + 3/2 गिव्स, तो आपका 2/2 गिव्स 1। यहां पे p कोऑर्डिनेट आ गया 1 एंड y कोऑर्डिनेट -1 + -1/2, देन -2/2 गिव्स क्या हो जाएगा, -1p। अब q पे आते हैं तो 3 + 3/2 6, 3 + 6, देन आपका ये 3 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। और आपका जो होता है यहां पे देखिए आपका 3 हो गया, देखिए इसके परपेंडिकुलर 3 हो गया ना। तो यहां देखिए 6 है, तो 6 + -1/2 6, 5/2 हो गया, तो ये 5/2 हो जाएगा। इसको निकालते हैं तो देखिए ये आपका -1 आएगा, देखिए इसका भी x कोऑर्डिनेट -1 ही आएगा, देखिएगा। तो -1 + -1/2 क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 6 + -1/2 कितना हो गया, तो आपका हो गया तो 6 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। आर देखिए तो 3 + -1 कितना 2 और 2 का हाफ ये 1 हो गया एंड 6 + 6 12 का हाफ जो है 6। ओके अब चलते हैं, देखिए अब हमें क्या प्रूव करना जानते हैं
कि इसकी जो डायगोनल्स जो है ये पी क्यू आर एस की डायगोनल्स, मतलब एक इसका ये डायगोनल्स हो गया और एक ये डायगोनल्स होता है, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। भाई अगर ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब अगर आर एस डायगोनल्स की जो मिड पॉइंट निकालेंगे और एस क्यू की जो मिड पॉइंट निकालेंगे दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं दोनों आर एस जो है एंड एस क्यू होता है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसकी कंडीशन में आपका वैलिड हो जाएगा। ये वाले देखिए यहां प्रूव करने के लिए ये हमारे लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहां देखिए, चलिए तो हम क्या करते हैं, आरपी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो 1 + 1/2 कितना हो गया 1, ठीक है, 1 आ गया। उसके बाद अब आप क्या करते हैं, इसका 6 + -1/2, 6 में से 1 गया 5, मतलब जो है 5/2 ये निकल गया इसका मिड पॉइंट 1 और 5/2। अब चलते हैं एस क्यू का, तो एस क्यू का मिड पॉइंट निकालते हैं, एस क्यू का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो एस क्यू का तो -1 + 3 कितना हो गया 2/1, तो आपका इसका एक हो गया 1 हो गया और दूसरा देखिए 5/2 + 5/2, यहां देखिएगा 5/2 + 5/2/2, तो 5 5 10/2 2, यहां पे क्या हो गया 4, तो 2 एंड देन 5, ये 5/2 आ गया, आया कि नहीं 5/2। देखिए आरपी का जो हमने मिड पॉइंट निकाला वह 1,5/2 आ गया, ठीक है, और एस क्यू का जो मिड पॉइंट निकाला वह भी 1,5/2। इसका मतलब जो है ये दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, दोनों डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, इसलिए जो है इसकी मिड पॉइंट जो है, अब देखिए दोनों डायगोनल्स इक्वल है, तो इस दोनों डायगोनल्स इक्वल है तो इसका भी मिड पॉइंट यही होगा, इसका भी मिड पॉइंट यही होगा। इसलिए मतलब कि हमने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया कि इसकी जो डायगोनल्स जो है क्या कर रहा है, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, समझ में आया कि नहीं। देखो भाई जब ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के सभी मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया ना, तो जब देख रहे हैं कि हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल क्या होने, बाइसेक्ट होने चाहिए, तो जब हम इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकाला और इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट निकाला सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों डायगोनल्स लेंथ हमारा सेम है कि नहीं, सेम है, और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दोनों मिड पॉइंट सेम आ गया, तो प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट तब तक पेपर ले लेता हूं।